लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने उन तीनों अपर वर्ल्ड के मेंबर्स को व्हाइट टाइगर वाले माउंटेन पर ले जाकर स्केलेटन के हाथों उन्हें मरवा दिया था, जिसके बाद उसे पता चला था कि चैंप और होली बर्ड किसी फाइट के दौरान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं और रॉय उन्हें स्टोन विलेज ले गया है। इसलिए एलेक्स स्टोन विलेज आ गया था, जहाँ उसने देखा था कि चैंप और होली बर्ड अधमरी हालत में रॉय के सामने पड़े हैं। अब आगे तो एपिसोड 106 की शुरुआत में एलेक्स चैंप और होली बर्ड की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे वो पल याद आने लगते हैं जब वो उन दोनों से पहली बार मिला था। तभी एलेक्स उन दोनों को हाथ में उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद एलेक्स चैंप की कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि उन दोनों के साथ क्या हुआ था, जहां उसे पता चलता है कि चैंप और होली बर्ड अपर वर्ल्ड के कुछ मेंबर से लड़ रहे थे और उनसे लड़ने की वजह से ही वो दोनों घायल हो गए थे। साथ ही उन दोनों ने अपर वर्ल्ड के एक मेंबर को भी मार दिया था। तो ये देखकर एलेक्स शॉक हो जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को बचाने के लिए सन गॉड ट्री के पास वाला लिक्विड बाहर निकालता है, जो एलेक्स ने पहले इकट्ठा कर लिया था और इस लिक्विड का इस्तेमाल करके रेस्ट करते हुए एलेक्स और चैंप 6 महीने में ठीक हो सकते थे। अब एलेक्स उन दोनों को वो लिक्विड दे देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत रिकवर होने लगती है। इस तरफ हम एक अल्टर में अपर वर्ल्ड के 3 मेंबर्स को देखते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अभी तक जितने भी साथी हमारे मरे हैं उनके मरने का कारण लालच है, क्योंकि उन्होंने एलेक्स को मारने की बहुत जल्दबाजी कर दी थी। इस पे व्हाइट विंग्स वाला बंदा कहता है कि एलेक्स ने अब तक 3 डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदों को हराया है, तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात होगी। ये सुन के पहले वाला बंदा कहता है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम एलेक्स पर पहले अटैक करें, ताकि वो बहुत ज्यादा थक जाए और उसे प्लान बनाने का मौका तक ना मिले, जिसके बाद हम आसानी से उसे मार पाएंगे। इस पे व्हाइट विंग्स वाला बंदा उस बंदे से कहता है कि लोअर वर्ल्ड में आने से पहले मैंने पता करा था कि एलेक्स एक अकेडमी में पढ़ता था, जिसे कई और लोगों ने तबाह कर दिया था, पर उसने वो अकेडमी फिर से बना ली है। इसलिए अगर हम उस अकेडमी पर अटैक करेंगे तो वो जरूर बाहर आएगा। अब वो व्हाइट विंग्स वाला बंदा एलेक्स की अकेडमी यानी बूटियन पेविलियन पर अटैक करने चला जाता है। आगे वो बंदा बूटियन पेविलियन पर पहुंच के वहां के स्टूडेंट्स को मारने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स की अकेडमी वाले साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें बंदी बना लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चैंप और होली बर्ड अब होश में आ गए हैं, साथ ही वो थोड़े रिकवर भी हो गए थे। अब होश में आने के बाद चैंप एलेक्स को बताता है कि रॉय ने हमें उन अपर वर्ल्ड के लोगों की फाइट से पहले सी किंगडम का एक मेडिकल फर्नेस दे दिया था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सही सलामत है, नहीं तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं होता। ये सुन के एलेक्स चैंप से वो फर्नेस मांगता है ताकि वो उसकी मदद से अपर वर्ल्ड के उन मेंबर्स को मार सके। पर तभी चैंप और होली बर्ड एलेक्स को बताते हैं कि जब हमने अपर वर्ल्ड के एक बंदे को उस फर्नेस से मारा था तब उस फर्नेस में क्रैक आ गया था और वो एक व्हाइट बोन फर्नेस में बदल गया था, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि उस फर्नेस की वजह से मुझे फाइट के दौरान थोड़ी मदद मिल जाएगी, लेकिन अब तो लगता है कि अपना बेस्ट देना ही मेरे पास इकलौता रास्ता बचा है। उसी वक्त चैंप एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम सच में अभी भी उन लोगों से लड़ना चाहते हो, क्योंकि ये एक सुसाइडल मिशन की तरह है जिसमें तुम्हारे मरने के बहुत चांसेस है। इस पे रॉय भी एलेक्स को सलाह देते हुए कहता है कि तुम्हें और रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों को मारे बिना नहीं मरूंगा, ऊपर से मेरे पास जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का रास्ता भी है। इसके बाद एलेक्स चैंप और होली बर्ड से अपने स्वॉर्ड और स्पेयर मांगता है, जो उसने उन्हें पहले दी थी। अब वो दोनों वो स्वॉर्ड और स्पेयर्स वापस कर देते हैं। तभी एलेक्स का सेनापति आकर उसे बताता है कि बूटियन पेविलियन पर अटैक हुआ है। आगे एलेक्स बूटियन पेविलियन पहुंच जाता है, पर उसे महसूस होता है कि वहां चारों तरफ एक इनविजिबल फॉर्मेशन बनी हुई है जो उस पे प्रेशर क्रिएट कर रही है। तभी एलेक्स की नजर उस व्हाइट विंग वाले बंदे की तरफ जाती है, तो उसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो पहले वाले तीनों बंदों से ताकतवर लग रहा है। तभी वो व्हाइट विंग्स वाला बंदा, जिसका नाम यिन यी था, वो एलेक्स से कहता है कि अच्छा तो तुम एलेक्स हो। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि पर तुम कौन हो। ये सुन के यिन यी उसे बताता है कि वो भी सेलेस्टियल किंगडम का ही मेंबर है, जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि ब्लड सैक्रिफाइस मेथड का इस्तेमाल तुम्हारे सेलेस्टियल किंगडम ने ही करा था। ये सुन के यिन यी बोलता है कि हाँ वो जरूरी था, क्योंकि उसके बिना हम लोअर वर्ल्ड में नहीं आ सकते थे। तभी वो एलेक्स की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर एलेक्स अपनी बर्ड फॉर्म में आकर इधर उधर भागने की कोशिश करता है, पर इनविजिबल फॉर्मेशन की वजह से उसकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। तभी यिन यी उसके सामने आकर उस पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स एन्चेंटेड पेपर का इस्तेमाल करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस अटैक से बच जाता है। ये देखकर यिन यी कहता है कि तभी मैं सोचूं एक फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल वाला बंदा बीस्ट क्लैन और बाकी दोनों अपर वर्ल्ड के लोगों को कैसे हरा सकता है। लगता है तुम्हारे अंदर थोड़ा तो टैलेंट है, लेकिन वो लोग सी किंगडम में नहीं मरे, जिसका मतलब है कि तुम उन्हें किसी चीज का लालच देकर कहीं और ले गए थे, तो जरूर वो लालच किसी ट्रेजर का होगा जो तुम्हारे पास है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैंने बस इसका एक अटैक अवॉइड करा है, लेकिन इतने में ही ये मेरे बारे में बहुत कुछ जान गया है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है और ये इतनी आसानी से मेरे ट्रैप्स में नहीं फंसेगा। तभी
यिन यी एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसके अटैक को रोककर पीछे हो जाता है, जिसे देखकर यिन यी बोलता है कि तो तुम जैसे लोअर वर्ल्ड वाले बंदे के पास भी इमोर्टल आर्मर है, लगता है इसी का लालच देकर तुम उन लोगों को सी किंगडम से बाहर ले गए थे। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि यह आर्मर अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन ये रिपेयर हो रहा है। तभी हम थोड़े समय पहले का टाइम देखते हैं, जब एलेक्स ने उस आर्मर को रिपेयर करने के लिए फीनिक्स रूइन स्टोन का इस्तेमाल करा था और वो रिपेयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी वक्त यिन यी एलेक्स से बोलता है कि तुम अपनी करंट पावर से एक इमोर्टल आर्मर होने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा सकते। तभी एलेक्स की स्वॉर्ड अचानक से हिलने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। इधर यिन यी एलेक्स से बोलता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों और बाकी सबको बचाना है तो तुम्हें 3 चीजें करनी होगी, जिसमें से पहला है कि तुम्हें एंशिएंट सैक्रेड कोर्ट यार्ड की लोकेशन बतानी होगी, दूसरा तुम्हें अपना आर्मर देना होगा और तीसरा तुम्हें खुद अपने आप को मारना होगा। पर एलेक्स उसकी एक बात नहीं सुनता, जिसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज में फाइट करने लगते हैं। तभी यिन यी पीछे हटकर एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बनाता है और कहता है कि तुम जैसे जिद्दी बंदे नहीं सुधरते, और ये कहकर वो एनर्जी बॉल से एलेक्स पर अटैक कर देता है। तो एलेक्स भी गोल्डन स्पिरिट बर्ड का इस्तेमाल करके उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यिन यी एलेक्स से कहता है कि तुम जानते हो, जिस एंसेस्टर ने तुम्हारे बूटियन हॉल की स्थापना की थी, उसे सेलेस्टियल किंगडम के एक बंदे ने ही मारा था। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि यिन यी घोस्ट ग्रैंडपा की बात कर रहा है, जिसकी स्वॉर्ड एलेक्स के पास है, और वो स्वॉर्ड यिन यी को देखकर ही हिल रही थी, क्योंकि वो सेलेस्टियल किंगडम से बदला लेना चाहती है। अब एलेक्स यिन यी से बोलता है कि अब तो ये मामला 2 सेक्ट के बीच हो गया है, इसलिए मैं अब मरते दम तक तुमसे फाइट करूंगा। अब वो दोनों एक दूसरे से स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी यिन यी एलेक्स को चकमा देकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा सर संभाल के रखूंगा, ताकि मैं तुम्हारा दिमाग पकड़ के तुम्हारी सारी ताकतों के राज जान सकूं। अब यिन यी एलेक्स को और कस के पकड़ने लगता है। तभी एलेक्स को अपनी स्वॉर्ड में हलचल महसूस होती है। उसी वक्त एक एनर्जी स्वॉर्ड से निकलकर एलेक्स की जंजीरें तोड़ देती है और यिन यी को भी पीछे कर देती है, जिसके बाद वो एनर्जी घोस्ट ग्रैंडपा में बदल जाती है। तो एलेक्स उन्हें देखकर ग्रीट करता है। तभी यिन यी घोस्ट ग्रैंडपा को देखकर कहता है कि क्या तुम अब तक नहीं मरे? इस पे घोस्ट ग्रैंडपा कहता है कि मैं तो बस एक स्पिरिट हूँ जिसे बदला लेना है, और मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं सेलेस्टियल किंगडम के साथ अपना बदला लूंगा, और इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी मुलाकात सेलेस्टियल किंगडम के तुम जैसे जूनियर के साथ होगी। ये सुन के यिन यी घोस्ट ग्रैंडपा को कहता है कि पास्ट में मेरे एल्डर्स ने तुम्हारी बॉडी को खत्म करा था, और आज मैं तुम्हारी स्पिरिट को खत्म करके अपने एल्डर्स को खुश करूंगा। जिसपे घोस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जैसे बंदे जो सिर्फ लोगों को मारना ही जानते हैं, वो सभी स्ट्रॉन्ग कहलाने के लायक नहीं होते। ये सुन के यिन यी गुस्से में घोस्ट ग्रैंडपा पर अटैक करता है, पर घोस्ट ग्रैंडपा उससे आसानी से बच जाते हैं और एलेक्स से अपनी स्वॉर्ड लेकर यिन यी पर एक स्लैश अटैक करते हैं, जिसकी वजह से यिन यी की स्वॉर्ड में एक क्रैक आ जाता है। तभी घोस्ट ग्रैंडपा यिन यी से कहते हैं कि एक मामूली जूनियर होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम मेरी स्पिरिट को तबाह कर दोगे। ये सुन के यिन यी 2 डायरेक्शन से घोस्ट ग्रैंडपा पर अटैक करता है, लेकिन घोस्ट ग्रैंडपा बड़ी आसानी से दोनों अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद यिन यी बार बार उन पे अपनी स्वॉर्ड से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोस्ट ग्रैंडपा को टच भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे सेलेस्टियल किंगडम का मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें मारने वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद यिन यी घोस्ट ग्रैंडपा को अपने जाल में फंसाकर पोर्टल के थ्रू वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे देखकर घोस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम जरूर यहाँ से भागोगे, क्योंकि सेलेस्टियल किंगडम वाले लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद घोस्ट ग्रैंडपा उसका पोर्टल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर यिन यी कहता है कि अगर मेरे पास भागने का रास्ता नहीं है तो मैं तुम्हें ये जरूर दिखाऊंगा कि सेलेस्टियल किंगडम की असली ताकत क्या है। इसके बाद यिन यी एक एन्चेंटमेंट बनाकर स्काई में ब्लड सेक्रीफाइस अल्टर ले आता है, जिसके अंदर उन सभी बेगुनाहों की स्पिरिट पावर थी जिन्हें ब्लड सेक्रीफाइस के नाम पर अपर वर्ल्ड के लोगों ने मारा था। तभी यिन यी हंसते हुए कहता है कि अब ये अल्टर यहाँ आ गया है, तो अब तुम दोनों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद यिन यी अपने ब्लड की एक बूंद का इस्तेमाल करके उस अल्टर को स्टार्ट करता है, जिसके बाद उसमें से एक ब्लड डीमन बाहर आता है, जिसके अंदर उन सभी लोगों की स्पिरिट पावर थी। अब यिन यी उस डीमन से घोस्ट ग्रैंडपा को मारने के लिए कहता है, तो वो डीमन ऐसा करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर घोस्ट ग्रैंडपा उस ब्लड डीमन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ऐसी पावर दिखाऊंगा जिसके बाद तुम वापस कभी जिंदा ही नहीं हो पाओगे। अब घोस्ट ग्रैंडपा एक टोर्नाडो का रूप लेकर उस ब्लड डीमन को अपने अंदर समा कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस ब्लड सेक्रीफाइस अल्टर को भी तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से यिन यी भी बहुत इंजर्ड हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि एक मामूली सी स्पिरिट मेरा ये हाल कर देगी। इस पे घोस्ट ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे सेलेस्टियल किंगडम ने आज तक सिर्फ कमजोर लोगों पर अत्याचार करा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब कमजोर लोगों को बचाने के लिए कोई उनके साथ खड़ा होता है तो कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता। तो तुम मेरे सामने क्या चीज हो। अब घोस्ट ग्रैंडपा एक स्लैश अटैक करके यिन यी को मार देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।